अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं हूं आपको दोस्त गुलाम रऊफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे स्टोन मशीनरी के बारे में कि पत्थरों की चुनाई हम किस तरह करते हैं, किन किन जगहों पे हम ये चुनाई करते हैं। तो वीडियो को जाना बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दोस्तों से शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें अगर आज मेरी हार आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो हम बढ़ते अपनी वीडियो की जानब। जैसा कि दोस्तों आपके सामने आपको चुनाई नज़र भी आ रही है पत्थरों की। हर किस्म जिस तरह ईंटों की अकसाम होती हैं, दर्जा अव्वल की ईंट होती है, दर्जा दोम की होती है, सोम की होती है, कम पकी हुई ईंटें होती हैं, ज़्यादा पकी हुई ईंटें होती है। जिस तरह कंक्रीट ब्लॉक यूज़ होते हैं चुनाई के लिए मुख्तलिफ जगहों में, इसी तरह हम पत्थर भी यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, ख़ासकर पहाड़ी पहाड़ी इलाकों में। ये आपके सामने आपको पीछे सारे पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे, ये देखें चारों तरफ पहाड़ हैं, ठीक है। तो पहाड़ी इलाकों में जो ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं ये पत्थर यूज़ करते हैं, या उधर यूज़ होता है कंक्रीट ब्लॉक। तो पत्थरों की भी कई अकसाम होती हैं। एक पत्थर बिल्कुल जिधर यानी कि ज़्यादा एक्यूरेसी वाला काम हो और ज़्यादा अफादियत वाला काम हो, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो, तो उसमें पत्थर के प्रॉपर तरीके से तराशा जाता है, उसकी एक शेप बनाई जाती है, उसके बाद इसको इस्तेमाल के लिए लाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो अपने घरों के लिए सिर्फ पर्सनली तौर पर अपने घर बनाते हैं या अपार्टमेंट वगैरह बनाते हैं या उसको यूज़ करते हैं, तो वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो सिर्फ पत्थर को तोड़ते हैं, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इससे अपना घर बनाते हैं या जो भी उसने उन्होंने तमीरात करनी होती है, कंस्ट्रक्शन करनी होती है, वो कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे हर तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके सामने ये फेस बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, हालांकि ये पत्थर है। ये पत्थर होते हैं, आपको पता है कि ये सिर्फ तोड़ते हैं, ब्लास्टिंग के जरिए तोड़ें या थोड़े से हैमर से तोड़ें या किसी भी तरह से तोड़ें। लेकिन आपको पता है कि इनके जो किनारे हैं बिल्कुल सीधे नहीं है ज़्यादा, ये तराशे हुए पत्थर नहीं है, सिर्फ इनको हैमर की मदद से बनाया गया है। हैमर की मदद छोटे पीसों में कन्वर्ट किया गया, छोटे पीस बनाए गए हैं, उसके बाद इसको लगाया गया है। लेकिन उसके बावजूद आप चिनाई की सफाई चेक कर सकते हैं। ये देखें, अलाइनमेंट चेक करें, आपको ये डोरी बंदी भी नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखें, डोरी बंधी हुई है। जिस तरह कोई भी चुनाई करते हैं, चाहे हम कंक्रीट ब्लॉक की चुनाई करें या ईंटों की चुनाई करते हैं, तो उसमें हम सूत्र बांधते हैं। सूत्र किस लिए बांधते हैं कि हमारी अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी जाए ऊपर से, और साइड से ना साइड पे निकले ना ऊपर नीचे हमारी ईंटें जाएं या कंक्रीट ब्लॉक जाए। इसी तरह हमने सूत्र इधर भी बांधा हुआ है, इसका टॉप लेवल को भी मेंटेन किया हुआ है। ये मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ, ये देखें, टॉप को भी हमने इसका मेंटेन करना होता है लेवल को, और बॉटम जो इसका जो साइड होती है, साइड को भी सफाई का भी हमने खास कर ख्याल रखना होता है। क्योंकि अगर इसकी जो चुनाई है वो सीधी नहीं जाएगी, थोड़ा ऊपर जाके आपकी चुनाई गिर भी सकती है। जो दीवार आप बना रहे हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब ऊपर जाएगी वो, तो जाहिर सी बात है अगर उसकी अलाइनमेंट वगैरह सीधी नहीं होगी तो वो गिर जाएगी, ठीक है। दूसरा, जब मैं कोशिश मैंने की थी, जब ये हम इसका स्टार्टर वगैरह भरा था इधर, क्योंकि मैं भी इधर ही काम करता हूँ, तो जब ये इन्होंने स्टार्टर वगैरह भरा था ये कॉलम वगैरह का, तो कोशिश तो मेरी थी कि मैं वो भी वीडियो आपसे शेयर करूं, लेकिन मैं नहीं शेयर कर सकता, नहीं कर सका किसी मजबूरी की वजह से। लेकिन अभी चुनाई जारी है। अभी 5 बजे तकरीबन मिस्त्री छुट्टी करके चले गए। मैंने कोशिश की थी कि जब चुनाई चल रही हो तो उस वक्त आपसे मैं वीडियो शेयर करूं जब मिस्त्री लगे हों, लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि जब मैं इधर पहुंचा हूं तो वो मिस्त्री चले गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा, जब वो मिस्त्री काम कर रहे होंगे तो लाइव आपको दिखाऊंगा कि किस तरह वो सारा इसका प्रोसीजर करते हैं, इसकी चुनाई करते हैं, सारा मैं आपसे शेयर करूंगा। तो बात करने का मकसद ये है कि आप चुनाई को चेक करें कि जो पत्थरों की चुनाई होती है इसमें भी कई किस्में होती हैं, ठीक है। कम तराशे हुए पत्थर होते हैं, ज़्यादा तराशे हुए पत्थर होते हैं, खुरदरे पत्थर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के यानी कि पत्थरों की भी अकसाम होती हैं। ये जो पत्थर है हमने इसको तराशा नहीं है, सिर्फ थोड़े से इसके सिर्फ फेस सीधे किए हैं, जो इनके कोने बाहर निकले हुए थे, नोकले थे, उसको हमने तोड़ दिया है, ठीक है। तोड़ने के बाद हमने इसको इस्तेमाल के काबिल बना रही है। दूसरा, जो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, जो इसके ऊपर जो छोटे छोटे पीस डाले हुए हैं, क्यों डाले हुए हैं, ठीक है। ये आपके सामने ये जो छोटे पीस नजर आ रहे हैं आपको इसके ऊपर, पत्थरों के ऊपर, ये आगे भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये क्यों क्यों इसमें डालते हैं? आपको पता है कि जब पत्थर पत्थर का एक शेप नहीं होती ना, वो रेक्टेंगल होता है ना स्क्वायर शेप में होता है।
मुख्तलिफ शेपों में आपके सामने ये पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की शेप में, इसको किसी शेप का हम नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ इसके कोने बने हुए हैं, मुख्तलिफ शेप बनी हुई है, जिसकी वजह से इसमें खला रहता है, ठीक है। उस खलाव को पुर करने के लिए हम छोटा छोटा मटीरियल जो होता है, जो पत्थर हम तोड़ते हैं, उसमें जो जर्रे बनते हैं, छोटे छोटे पीस बन जाते हैं पत्थर के, उसको हम जो हमारे इसमें खला रह जाता है, थोड़ा पत्थरों के दरमियान में खाली जगह रह जाती है, उसके अंदर उसको हम पुर कर देते हैं। इनकी मदद से जो उसके दरमियान हम लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हमारा खला होता है वो भी सारा पुर हो जाता है, और जो हमारा मकसद होता है चुनाई का वो भी पूरा होता है, लेवल भी मेंटेन रहता है, ठीक है। अभी हमने आपके सामने ये चुनाई की है। जो चुनाई के अंदर जो हमारा खला था, यानी कि खाली जगह थी, उसके अंदर छोटे छोटे पीस भर दिए पत्थर के। पीस भरने के बाद अभी इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अभी चुनाई खत्म करके मिस्त्री चले गए हैं। जब वो कल आएंगे तो इसके ऊपर मसाला ले करेंगे, ठीक है। ये जो छोटे पीस भरने का मकसद ये भी है कि मसाला की जितनी हो सकी बचत कर सकें। अगर आपको पता है कि ये मुख्तलिफ किस्म मुख्तलिफ शेप में पत्थर हैं, तो इसके अंदर ये छोटा मटीरियल नहीं भरेंगे, छोटे पत्थर नहीं भरेंगे, तो जो मसाले की मकदार है, मार्टर बहुत ज़्यादा लगेगा। उससे बचने के लिए और इस खला को पुर करने के लिए अपनी बचत को मद्देनज़र रखते हुए, अपने अखराजात को कम करने के लिए ये हम छोटा छोटा मटीरियल इसके अंदर भरते हैं, ताकि मसाले की बचत की जा सके, जितना हो सके मसाला को बचाया जा सके, ठीक है। ये देखें, इधर भी दोनों तरफ है, ये देखें, दोनों तरफ आपको सूत्र बंधा नजर आ रहा है, ठीक है। ये सूत्र बांधने का मकसद ये है कि दोनों तरफ से इसकी अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं। जो आपको पता है कि जो ईंटें होती हैं वो भी एक तरफ हम सूत्र बांधते हैं, एक तरफ डोरी बांधते हैं, टॉप टॉप के लिए भी और साइड के लिए भी, हमारी साइड भी बिल्कुल क्लियर हो और टॉप भी बिल्कुल क्लियर हो। लेकिन जो कंक्रीट ब्लॉक होते हैं उधर भी हम एक ही डोरी बांधते हैं, एक ही सूत्र बांधते हैं एक तरफ, ठीक है। उससे एक तरफ हम सफाई लेते हैं, और टॉप का लेवल जो होता है, यानी कि डोरी बांधने का जो मकसद होता है कि एक लेवल में हमारी चुनाई जाए, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो आपके सामने जो डबल नजर आ रहा है आपको, हर तरफ सूत्र बंधे हुए, डोरी बंधी हुई है दोनों तरफ। ये देखें, गौर से देखें, चेक करें, ये दोनों तरफ सूत्र बांधा हुआ है। क्यों बांधा हुआ है? ताकि ना ही चुनाई हमारी इस तरफ निकले, ना ही चुनाई हमारी इस तरफ निकले, ठीक है। दोनों तरफ चुनाई के फेस को कंट्रोल करने के लिए, चुनाई की विड्थ को कंट्रोल करने के लिए दोनों तरफ सूत्र बांधे हुए हैं। ये भी बांधा हुआ है और ये भी बांधा हुआ है। दूसरा, जब मैं कोशिश करूंगा कि कल जब ये चुनाई स्टार्ट करें तो दोबारा मैं आपसे ये वीडियो शेयर करूं कि किस तरह चुनाई कर रहे हैं। अभी तो आपके सामने ये बैकफिल भी की हुई है, साथ साथ जितना यानी कि उन्होंने चुनाई की है उसके साथ ये मट्टी भरते जा रहे हैं, साथ साथ उसकी जितनी उन्होंने भर्ती डालनी है इसके अंदर, बैकफिल करनी है जितनी उतनी वो कर रहे हैं, ठीक है। आपके सामने ये सारा नज़र आ रहा है। यहाँ तक उन्होंने फिल कर दिया, इसके ऊपर फिर चुनाई उठाएंगे। ये थोड़ा अंदर फ्री स्पेस पड़ी हुई है, इसके अंदर भी ये जो ही कंप्लीट करेंगे तो ये बैकफिल कर देंगे, जितनी उन्होंने बैकफिल करनी है। डीपीसी तक जाना है, प्लिंथ लेवल तक जाना, वहां तक ये इसके अंदर मटेरियल भरेंगे, बैकफिल करेंगे इसकी। दूसरा, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह पत्थर छोटे बड़े पत्थरों को छोटे पत्थरों में कन्वर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको चेक भी करवाता हूँ। जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, यहाँ से पत्थर तोड़े हैं सारे, ठीक है। मैं अभी आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिए, आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इधर टॉप से अभी भी मिट्टी नीचे गिर रही, इधर से हमने ये पत्थर सारे इन्होंने तोड़े हैं, ठीक है। फिर पत्थर जब नीचे आता है, ये देखें आपके सामने बड़ा पत्थर पड़ा है, ठीक है। इससे भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं पत्थर। जो बड़े साइज का पत्थर होता है, जिसको थोड़े से छोटे साइज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इधर मौके पे अगर जैक कैमर वगैरह हो तो उसकी मदद से, जैक कैमर से ये छोटे पीस में कन्वर्ट कर लेते हैं। छोटे पीस में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं कि जितना इन्होंने चाहिए होता है, जितना पीस इन्होंने बनाना होता है, फिर जो बड़ा ही थोड़ा है, हैमर यूज़ करते हैं। हैमर की मदद से किसी मजदूर से तड़वाते हैं, जो भी उसका कारीगर होता है, इसको अपनी मतलूबा शेप में लेके आता है। जितने साइज़ में उनको चाहिए होते हैं उतने साइज़ में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। आपके सामने ये सारे इन्होंने कन्वर्ट कर लिए हैं। कुछ ये कन्वर्ट हो गए हैं, कुछ इनमें जो चेंजिंग करनी पड़ेगी, या जिनको छोटा जिनका साइज़ तब्दील करना पड़ेगा, साइज़ को चेंज करना पड़ेगा, वो भी साथ साथ करते रहेंगे, और साथ साथ इससे चुनाई भी करते रहेंगे। ये आपके सामने, ये तो इधर कटिंग हो रही है ना, ये तो कटिंग का बोल्डर पड़ा हुआ है, सारे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो चुनाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से इन्होंने तोड़ा है पत्थर, ठीक है। ऊपर से आपके सामने ये भी बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है, ये भी पड़ा हुआ है। ये इधर बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है। इनको जैक के मदद की मदद से तोड़ेंगे। अगर हैमर थोड़े से ना तोड़ सके, या हैमर लगाएंगे,
ज़ाहिर सी बात है ये हैमर से नहीं टूटेगा, इसके लिए जैक हैमर वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। छोटे पीस में जब कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर इसकी शेप बनाने के लिए हैमर यूज़ करेंगे, थोड़ा यूज़ करेंगे, मजदूर लगाएंगे, जब मिस्त्री खुद बनाएगा जितनी जितने साइज़ में इनको चाहिए होगा फिर वो वही साइज़ ये हासिल कर लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं उधर और भी दिखाता हूँ आपको। ये मटेरियल पड़ा है, बजरी भी पड़ी है और रेत भी पड़ी है। सारी सी बात है, जब ये प्लिंथ पे आ जाएंगे डीपीसी डालेंगे और आपके सामने कॉलम जो आपको अंदर नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो कॉलम आपको अंदर नजर आ रहे हैं, आप जाहिर सी बात है इन्होंने साथ साथ कॉलम को भी उठाना है। कॉलम अभी इसलिए नहीं उठाया क्योंकि इन्होंने सरिया अभी तक ओवरलैप नहीं किया। जब ये सरिया ओवरलैप करेंगे कोशिश करूंगा वो भी आपसे शेयर करूं। कोशिश करूंगा ये जो स्टोन मशीनरी हमारी स्टोन की चुनाई है, पत्थरों की चुनाई, इसके बारे में सारी डिटेल दूं, जितना भी इधर काम हो रहा है सारा आपसे शेयर करूं, ठीक है। दूसरी बात ये देखें ना, मैं एक बार फिर ये कहने लगा हूँ कि ये सूत्र देखें, सूत्र इन्होंने हर तरफ सूत्र बांधे, इस तरफ भी सूत्र बांधा, लौंगी चूड़ने भी बांधा हुआ है और हर तरफ इन्होंने सूत्र बांधा हुआ है, अंदर बाहर, यानी कि दोनों इंटरनल साइड पे भी आउटर साइड पे भी, ताकि अपनी चुनाई को उसकी जो विड्थ है, जितनी विड्थ में इन्होंने चुनाई को लेके जाना वो भी कंट्रोल कर सके। इनको इसकी सफाई का भी खास ख्याल रखें। मैंने बाहर से आपको थोड़ा चेक भी करवाया था कि हालांकि पत्थरों की चुनाई है, थोड़े से ये पत्थर तोड़ रहे हैं, उसके बावजूद चुनाई में इतनी सफाई है, इतनी नफासत से इन्होंने काम किया है मिस्त्रियों ने। ये आपके सामने ये देखें, ये भी चेक करें, आपको फेस बिल्कुल सीधा नजर आएगा, ठीक है। ये फेस चेक करें, इसका बिल्कुल सीधा जा रहा है। ये आपको पता है कि कितनी महारत का काम है। ये देखें, आपको बिल्कुल सीधा दिखाता हूँ, इस तरह चेक करें, ये देखें कितना नफासत का, कितनी नफासत से इन्होंने काम किया इसका चुनाई का। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब ये सारा यानी कि मिस्त्री काम करेंगे जितना हो सकेगा इसकी डिटेल में आपसे शेयर करूंगा। और दूसरा ये कि आज लड़का नहीं था तो इसलिए फिर मैं सामने नहीं आया। लड़के ने थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो वो चला गया, तो फिर मैं खुद ही अपने मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।